वसतस्तस्य रामस्य वने वने चरैः सह ऋषयो अभ्यागमन सर्वे वधाय असुर रक्षसां स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने। अब वसत तस्य रामस्य वने वने चरैः सह, वन में वनवासियों के साथ, रामस्य वसत राम के रहते हुए, यानी कि राम उन वनवासियों के साथ वन में रहते हुए, ऋषयो अभ्यागमन सर्वे, तो ऋषि सर्वे ऋषय अभ्यागमन वहाँ पे आए, वधाय वध के लिए, किनके वध के लिए? असुर राक्षसाम, असुरों और राक्षसों के वध के लिए वहाँ पे आते हैं। श्री राम वहाँ वन में ऋषियों और वनेचर वनवासियों के साथ रहते हैं। तो एक बार सभी ऋषि असुर और राक्षसों के वध के लिए वहाँ पे श्री राम जी के पास आते हैं। स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसाम तदा वने, तब उन ऋषियों के सामने श्री राम, वन में श्री राम उन ऋषियों के सामने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इन सभी का संहार कर दूंगा, इन सभी को नष्ट कर दूंगा। प्रतिज्ञातश्च रामेण वधे संयति रक्षसाम ऋषिणाम अग्निकल्पानाम दंडकारण्य वासिनाम, कि अग्नि के समान तेज वाले जो ऋषि हैं, उन ऋषियों को, दंडकारण्य में निवास करने वाले जो अग्नि के समान तेज वाले ऋषि हैं, उन ऋषियों को रामेण राम रक्षसां वधः संयति प्रतिज्ञात है कि संयति यानी युद्ध में मैं राक्षसों का वध कर दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। तेन तत्रैव वसता, उनके वहीं रहते हुए, जन स्थान निवासिनी, वहाँ पे निवास करने वाली, विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी, विरूपिता कुरूप की जो रूप से भद्दी लगने वाली, शूर्पणखा नामक राक्षसी, काम रूपिणी और इच्छानुसार अपना रूप बदलने वाली, कि इच्छा के अनुरूप अपना रूप बदलने वाली और विरूप कि दिखने में बिल्कुल भद्दी लगे, ऐसी राक्षसी शूर्पणखा वहाँ पे आई। ततः शूर्पणखा वाक्यात, अब वहाँ पे उस शूर्पणखा का क्या करते हैं, वो उसका विरूप कर देते हैं, उसकी नाक काट देते हैं। श्री राम के कहने पर लक्ष्मण शूर्पणखा के नाक को काट देते हैं, इसलिए वो विरूप हो जाती हैं। वो इच्छानुसार रूप बदलने वाली थी पहले से, लेकिन उसको वो विरूप यानी कुरूप बना देते हैं नाक काट करके। तथा उसके बाद में शूर्पणखा नाक काट जाने के, यानी कि शूर्पणखा अपना नाक कट जाने के बाद में, ततः शूर्पणखा वाक्याद उद्युक्तान सर्व राक्षसान खरम तिरिशिरसम चेव दूषणम चेव राक्षसम निजघान रणे रामस्तेषां चेव पादानुगान। उसके बाद क्या होता है कि शूर्पणखा वहाँ कहाँ जाती है, अपने जो भाई हैं, रावण की बहन थी शूर्पणखा, तो खर, दूषण और त्रिशिर, ये अन्य राक्षस हैं, तो उनको जाकर के ये कहती है कि ऐसे वन में कोई तपस्वी हैं या ऐसे कोई आए हुए हैं राजकुमार वो हैं, तो कहती है कि उन्होंने मेरी नाक काट दी। ततः शूर्पणखा वाक्यात उद्युक्तान सर्व राक्षसान, अब शूर्पणखा के कहने पर युद्ध के लिए तैयार हुए सभी राक्षस वहाँ श्री राम से युद्ध करने आते हैं। खर, त्रिशिर और दूषण, ये वहाँ पे राम से युद्ध करने आ जाते हैं। तो युद्ध में, रणे युद्ध में श्री राम इन सभी को मार गिराते हैं और उनके साथ में जो उनके अनुचर हैं उनको वो युद्ध में मार देते हैं। वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां राक्षसां निहतानि आसन सहस्राणि चतुर्दश। तस्मिन् वने निवसता, उसी वन में रहते हुए, जनस्थान निवासिनां, वहाँ रहने वाले जो, चतुर्दश सहस्राणि रक्षसाम, रक्षसाम चतुर्दश सहस्राणि, राक्षसों में 14,000 राक्षसों को वो वहाँ पे मार देते हैं
उसी वन में रहते हुए श्री राम जन्म स्थान निवासी 14,000 राक्षसों को मार गिराते हैं। ततो ज्ञाति वधम श्रुत्वा रावण क्रोध मूर्छित सहायम वरयामास मारीचम नाम राक्षसम। अब उसके बाद में अपने ज्ञाति वधम श्रुत्वा, अपने जो बंधुजन हैं उनके वध की बात सुनकर रावण क्रोधित हो जाते हैं और वो अपनी सहायता के लिए मारीच नामक राक्षस को बुलाते हैं। अब मारीच, जिनको पहले राम ने बहुत दूर फेंक दिया था एक बार, तो मारीच को तो राम के पराक्रम बल के बारे में पता था, इसलिए वह वार्यमाण सुभूसु मारीचेन से रावण है न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तू तद्वाक्यम रावण काल चोदित है जगाम से मारीच तस्या आश्रम पदम तथा। अब वार्यमाण, बहुत बार रोकने पर, सुबहुसो मारीचेन से रावण, कि बहुत बार मारीच के द्वारा रावण को बहुत मना किया गया कि आप न विरोधो बलवता क्षमो, कि बलवान व्यक्ति के साथ में विरोध करना उचित नहीं है, क्षमा करने योग्य नहीं है। बलवान व्यक्ति के साथ में विरोध नहीं करना चाहिए, वैर नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी रावण ने उसके वाक्य का अनादर किया, माना नहीं उसकी बात को, और क्योंकि वह काल के द्वारा प्रेरित था, यानी रावण को काल खींच रहा था, इसलिए वह मारीच की बात मानता नहीं है और वह मारीच के साथ में वहाँ आश्रम में चला जाता है। फिर मारीच वहाँ पे तेन मायावी ना दूरम अपवाय नृपात्मजो जहार भार्याम रामस्य गृदम हत्वा जटायुषम। उसके बाद में उस मायावी मारीच में, जो मायावी मारीच था, उसने सोने के मृग का रूप धारण करके उनके जो दशरथ के जो पुत्र आत्मज हैं राम और लक्ष्मण, उनको वह मारीच सोने का मृग का रूप धारण करके दूर ले जाता है और पीछे से रावण जहार भार्यम रामस्य, राम की पत्नी सीता को वहाँ से अपहरण कर लेता है और गृदम हत्वा जटायुषम, रास्ते में जटायु नामक गिद्ध को मार देता है। गृदम च निहितम दृष्ट्वा ऋताम श्रुत्वा च मैथिलीं राघव शोक संतप्तो विललाप आकुलेन्द्रिय है। अब गृधम च निहितम दृष्ट्वा, अब वहाँ गृद्ध को, जो गिद्ध है, उसको घायल अवस्था में देखकर ऋताम श्रुत्वा च मैथिली जो सीता है उसका अपहरण सुन करके राघव राजा राम आकुलेन्द्रिय शोक संतप्तो विललाप, शोक में संतप्त होकर के विलाप करने लगते हैं। ततस्तेनेव शोकेन गृधम दग्ध्वा जटायुषम मार्गमाणो वने सीताम राक्षसम च ददर्श है। ततस्तेन शोकेन, उसके बाद में वो गृध उसे गिद्ध को वहाँ पर दाह संस्कार करके, यानी जटायु का दाह संस्कार करके, मार्गमाणो वने, वन में सीता को खोजते हुए, राक्षसम ददर्श है, कबंध नामक विकृत और घोर दर्शन, बहुत ही विकृत, जिनका पेट में सिर धसा हुआ था, ऐसे दिखने में घोर कबंध नामक राक्षस के दर्शन वहाँ पे होते हैं। फिर वहाँ श्री राम कबंध नामक राक्षस का नाश करते हैं और वो स्वर्ग में जाने से पहले जो सबरी है उनके बारे में, तपस्वी जो तापसी है सबरी, उसके बारे में, सन्यासिनी के बारे में बताते हैं।